मोहल्ला पुलिस लाइन वार्ड नंबर 3 इलाका पुंछ में कुरैशी फर्नीचर हाउस में आग की होलनाक वारदात। दुकान में रखा गया साजो सामान जलकर राख। मुकामी लोगों ने और फायर सर्विस ने आग पर कंट्रोल करके वहां दीगर दुकानों और मकानों को किया तहफ़्फ़ुज़ फराहम। मोहम्मद सादिक है। साजिब टाइम कैसे किसकी दुकान दी है आप? जी ये इश्ताक अहमद डोर वाला उनकी दुकान है। आप यहाँ क्या करते मैं इधर काम कर रहा था। हैं? कैसे आग लगी? क्या मैं इधर मौके पे नहीं था, बाहर काम कर रहा था। तकरीबन बुझा दिया था। तो ये कुरैशी फर्नीचर हाउस है, एक गरीब शख्स है, मिस्त्री के काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। तो इनकी दुकान के अंदर आग लग गई, इसका बड़ा लॉस हो गया। लेकिन फायर सर्विसेज ने कोई वक्त ज़ाया करते हुए एकदम मौके पे पहुंचे और उन्होंने आके इस आग पे काबू डाल दिया। साथ ही में यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं और डीएसपी हेडक्वार्टर साहब और उनकी जो टीम है खाकी यूनिफॉर्म में, वो लोग भी यहाँ आ गए। ये पीसीआर ने फ़ोन किया कि पुलिस लाइन जो मस्जिद है, मस्जिद के साथ में आग लगी है, तो वहाँ गाड़ी निकालो। तो हमने फौरी तौर एक्शन किया और गाड़ी निकाली। और रास्ते में कुछ मोटरसाइकिल थे जो रोड के बीच में खड़े किए हुए थे, उनका कोई था नहीं, को गाड़ियाँ थी वो भी ऐसे ही खड़े करके अपने घरों में बड़े हुए थे। फिर हमने नीचे उतर करके वो गाड़ियाँ जो हैं साइड में की और फिर गाड़ी हमने निकाली। हम आग पर पहुँच गए, आग बहुत थी। इमाम ज़माना अजल्लाहु फरजहु शरीफ के यौम विलादत के सिलसिला में महफिल का सिलसिला जारी। मस्जिद अली अलैहिस्सलाम पुंछ में मकतब इमामिया के बच्चों की जानिब से की गई महफिल नूर मुनक्कद। मुतअद्दिद बच्चों ने अपने तालीमी मुजाहिरे पेश करके खूब दादो तहसीन लूटी। मोहम्मद हुसैन नामी शख्स का घर गुज़िश्ता शब तूफानी हवाओं से तबाह अजहद नुकसान। गांव दिगवार के मोहल्ला कुम के शख्स ने जिला तरक्याती कमिश्नर से मकान की मुरम्मत के लिए इमदाद फराहम करने का किया मुतालबा। मेरी डीसी साहब अगर रिक्वेस्ट है
कि मेरी मदद करिए। तो मजरे के जगह है मैं इसे दिगवार में लाखों जी। ओपी सद्भावना के तहत हिंद फौज की जानिब से नौजवानों को अपना रोजगार हासिल करने के लिए दी गई तरबियत याफ्ता नौजवानों के लिए गुलपुर में एक एजाजी तकरीब मुनक्कद करके की गई नौजवानों की हौसला अफजाई। तरबियत याफ्ता नौजवानों ने फौज का किया शुक्रिया अदा। एक मिनट मैं तो बल्ला से हैं आप जो चौधरी साहब ये जो आज जो गिफ्ट है उसके ऊपर गाँव बल्लई का रहने वाला हूँ। हमको यहाँ पे आर्मी के थ्रू भेजा गया था F&B सर्विस के लिए, कोर्स के लिए जम्मू नगरोटा में, और वहाँ पे हमें 3 मंथ का कोर्स था। वो अभी हमारा हो गया है पूरा। की हिफाजत करना है, डिफेंस करना है, लेकिन उस डिफेंस के साथ साथ उन्होंने जो बॉर्डर में बच्चे पढ़े लिखे लोग यहाँ आजकल बच्चे पढ़े लिखे उनके लिए यहाँ से फूड एंड बेवरेजेस कोर्सेज के लिए उनको यहाँ से नगरोटा में भेजा। फिर वहाँ जब 3 महीने का कोर्स उनका कंप्लीट हो गया उसके बाद उनको दिल्ली 5 स्टार होटल में जॉब दिलाई। ये हमारे लिए एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक बड़ा लकी मौका है। पंचायत मोहरी गुरसाई में सड़क राब्ता के लिए एक खुसूसी सड़क का किया गया आगाज। मुकामी सरपंच शिराज अजहरी ने रिबन काटा। मुकामी मुअज्जिजीन जिनमें साबिक माहिर तालीम सैयद अजीज हुसैन जाफरी शामिल थे ने किया शुक्रिया अदा। कहा सड़क की तामीरात मुकम्मल होने पर इलाका की तरक्की यकीनी हो जाएगी। आज बड़ा मुकाम है जब यहाँ इस सड़क पर पटरी डाली जा रही है। ये एक हमारी डिमांड थी। कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। ये एक ऐसा काम है कि जिसमें तो पूरी पंचायत को फायदा हो रहा है। 3 किलोमीटर का सफ़र है ये, और ये सड़क जब बन जाएगी तो तरक्की की सारी राहें जो हैं वो खुल जाएंगी। और लेकिन हमें दुख सुख होता है कि जब कोई एक आदमी उठता है और वो रुकावट डाल देता है और सब के लिए परेशानी होती है। जिनमें हमारे पंच साजिद हुसैन शाह साहब, जनाब मुमताज़ साहब, जनाब असलम साहब और इस इलाका से जितने भी लोग जिन्होंने मुझे तावन पेश किया, जिसकी वजह से मैं इस रोड के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेटलिंग का काम जो है वो शुरू कर रहा हूँ, बजरा डालने का काम, जिसके लिए मैं आप सब हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं उनको भी याद करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इससे पहले ये सड़क, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है, ये हारा पट्टियाँ इसके अंदर आता है, समीर वाला इसके अंदर आता है, इसके तोरी वाला इसके अंदर आता है। 3 व्हीलर ऑटो यूनियन पुंछ ने नई बॉडी तश्कील दी। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार सुरजन सिंह को यूनियन का सदर किया मुंतखब। सुरजन सिंह ने एतमाद के लिए तमाम ऑटो ड्राइवरों का किया शुक्रिया अदा। कहा उनके मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और हमारा ये मकसद है कि प्रेसिडेंट बनाने का कि हम ऑटो वाले जो है वो किसी कतार में नहीं आते थे, इसलिए हमारा कोई सरबराह नहीं था और हमारी बातचीत करने वाला कोई नहीं, इसलिए हमने सरदार को अपना प्रेसिडेंट चुनाया है। मैं किस्मत वाला समझता हूँ कि ऑटो चालक मुझे इस जगह पर मुझे मुंतखब किया। मैं एक भागीदार आदमी हूँ कि वक्त के मुताबिक, क्योंकि एक छोटे जो विंग होते हैं ना, छोटे चालक जो होते हैं उनकी कोई सार नहीं लेता। आम लोग बड़े बड़े ओहदों पर जाने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, फिर भी मैं कहता अगर मैं प्रेसिडेंट ना भी बनूँ, मैं फिर भी आपके काम जरूर करा करूँ, आपके पास आएगा। पर इनकी बहुत एक ताकीद के बाद आज मैंने एक दिन रखा। मेरे साथियों ने, जिस खतर साहब हैं हमारे सावरियन ब्लॉक मुझे लाया, इनकी जो भी मुश्किलात है
वक्त के मुताबिक हम हल करने की कोशिश में पहले। मरकजी वजीर अमित शाह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू के दौरा पर पहुंचे। दौरा के दौरान खिताब करते हुए CRPF की कारकर्दगी को भी अमित शाह ने सराहा। मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ बोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हो रहे हैं और आज एक किसान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ। देश का बच्चा बच्चा CRPF के जवानों की शिस्त, समर्पण, बलिदान और त्याग की भावना की सराहना करता है। बचपन से मैंने देखा है, कोई भी दंगा हो, CRPF के जवान आते ही लोगों के मन में एक आश्वस्ति हो जाती है कि अब दंगा शांत हो जाएगा, अब परिस्थिति को CRPF से। जम्मू में डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का किया गया इफ्तिताह। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू के अवाम के लिए ये बड़ी खुशी का है मुकाम। कहा, साबका हुकूमत उन्हें जो न होना दिया 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है। भी ताजपोशी की थी जिन्हें बाज महाराजा गुलाब सिंह के ना करने जानेंगे ते जिन्ने भी साढ़े डोगरे राजा है अपने समय को अगे एक बड़े विजनरी सोच लईए, भविख की सोच लईए, भावें वो इरीगेशन का काम आ, सिंचाई का काम आ, शिक्षा संस्थान स्थापित करने का काम आ, न्याय देने का काम आ। उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश की सेवा की। एक दे बाद एक साढ़े जिहड़े आखिरी महाराजा होए महाराजा हरी सिंह 1925 जिसलै उन्हें राजगद्दी ग्रहण की तो पहला वाक्य आख्या कि ये बाद मेरा कोई धर्म नहीं, जे मेरा कोई धर्म है तो मेरा धर्म है न्याय, माई रिलीजन इज जस्टिस। लेकिन वो बाद 60-70 बरे तो जोड़ा असी लंबा अंतराल झेलना पिया, जिहदे च इस क्षेत्र कने भेदभाव होंदा रहा। तहसील बोंड के लबलोड, डनगाम और कोट इलाका की आवाम को पुल न होने की वजह से कई तरह की मुश्किलात से दो चार लोगों को नाला क्रॉस करने के लिए अपनी जान को रखना पड़ता है हथेली पर। स्कूली तलबा, खवातीन और बुजुर्गों ने पुल की तामीरात का किया इंतजामिया से मुतालबा। मेरा नाम खुशबू है, मैं 10th क्लास में पढ़ रही हूँ। हमें पुल की बहुत ज़रूरत है और हमें यहाँ पे मतलब हम चल रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको डर लगता है। कभी हम वेट करते हैं बड़ों का कि कोई आए हमें ये पुल को पार कराए छोटे बच्चों को, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। दरिया बहुत गहरा है। दोनों अगर एक ही होते, यहाँ पे दो पुल लगे हुए हैं, चक्कर भी बहुत आ रहा है और छोटे बच्चे हैं, इनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और गवर्नर इंतज़ामिया से है कि अगर हम हिंदुस्तानी है तो हमें उस तरीके की मतलब बिहेव करें जिस तरीके से और स्टेटों में होता है। अगर वहाँ पे अरबों के हिसाब से पैसे खर्च किए जाते हैं तो हमारे लिए 1 करोड़ सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सीनियर नायब सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अब्दुल गनी वकील ने कश्मीर में एक अवामी इजलास को किया खिताब। ज़रावला के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए बनाया मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना। कहा, अमित शाह ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे तो वो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे। हम इलेक्शन करा रहे हैं, हमें उम्मीद है इलेक्शन होंगे, लेकिन आज तक जो इलेक्शन नहीं हुई बड़ा अलमिया है, बड़ी बदकिस्मती है। और लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोगों को कोई सुनता नहीं है, हुकूमत कहीं नहीं है। बाहर के ब्यूरोक्रेट जो ऑफिसर है वो यहाँ राजताज कर रहे हैं। और आप देखिए, मैं भी इलाके में जा रहा हूँ, सड़कों की हालत क्या है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी 2 इंडस्ट्रीज है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर, टूरिज्म और फूड इंडस्ट्री, दोनों ठप होकर रह गई है।